स्कूल के बच्चे अरावली की वादियों के बीच फतेह सागर झील किनारे पहुंचे। यहां बच्चों ने हाथों में अरावली बचाओ की तख्तियां लेकर रैली निकाली और अरावली बचाने के लिए प्रदर्शन किया। इन बच्चों का भी मानना है कि अरावली की पहाड़ियों को श्रेणियों में नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने पूरी अरावली को संरक्षित करने की मांग की है। हम इस समय उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे मौजूद है और फतेह सागर की झील अरावली की वादियों के बीच में है। इस झील की खूबसूरती ये अरावली की वादियां है और इसी अरावली पहाड़ियों की, अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परेशानी, नई परिभाषा जो है वो आम जनता के मन में परेशानी पैदा कर रही है कि क्या ये परिभाषा अरावली पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग को खत्म कर देगी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फतेह सागर की पहाड़ पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये स्कूली नन्हे नन्हे बच्चे भी अरावली की नई परिभाषा को लेकर चिंतित है और इनका मानना है कि अरावली को बचाने के लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए और इसी के चलते बच्चे भी आज रैली निकालते हुए सेव अरावली की तख्तियां, आप देखिए कि हाथों में सेव अरावली की तख्तियां हैं, ये लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज यहाँ पर सब लोग? क्योंकि हम लोग अरावली के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली रेंज 100 मीटर से नीचे होगी उसमें माइनिंग की जाएगी और जो 100 मीटर से ऊपर होगी उसमें प्रोटेक्शन होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि अरावली को ना काटा जाए और राजस्थान को वापस से नो माइनिंग जोन घोषित कर दिया जाए। अरावली को बचाना है, तो उसी की वजह से वो डेजर्ट इधर नहीं आ पाया। अरावली ने ही रोक रखा है डेजर्ट, पूरा डेजर्ट एरिया की वजह से, अरावली की वजह से डेजर्ट एरिया इधर नहीं आ पाया है। नन्हे नन्हे बच्चों को भी सुना कि इनका भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहाड़ी का प्रोटेक्शन किया जाए और दूसरी पहाड़ी को काट दिया जाए, तो सभी को एक श्रेणी में रखा जाए, यही मांग की जा रही है। और लगातार जब से अरावली की नई परिभाषा तय की जा रही है उसके बाद से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है और अरावली को बचाने के लिए मुहिम तेज होती नजर आ रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया और घायलों को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़ी मलियान दुर्गा कॉलोनी निवासी शिव कुमार सोनी ने बताया कि उनके बेटे का झगड़ा शिवम नाम के लड़के से हुआ था और मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में उनकी पत्नी और अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। मामले की जानकारी आदर्श नगर थाना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी है। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर है। यूरिया खाद के लिए अन्नदाता परेशान है। किसानों का खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन किसानों को अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। वितरण के सही समय की जानकारी देने की मांग की गई है। सूचना के अभाव में किसान पिछले 2 दिनों से परेशान हैं। खाजूवाला क्षेत्र में किसान लंबे समय से यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। व्यवस्था के लिए सूचना पट पर हम किसान लोग 2 दिन से यहाँ पर सुबह 4 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे तक परेशान होकर ये घर पर वापस लौट जाते हैं। किसान आता इसलिए कि यूरिया डीएपी आपको मिलेगी, इस तरह से सूचना मिलती है और यहाँ पर आकर के पूछते हैं तो सोसाइटी में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि नियमों के अनुसार वहां पर सूचना पट भी होना चाहिए। हमें निर्धारित समय और तारीख बताई जाए ताकि हम समय पर ही आकर के यूरिया खाद लेकर के, डीएपी लेकर